तो क्या हुआ उस रात आकांक्षा के साथ उस सुनसान घर में, जिस घर में कोई भी नहीं रहता था। इस कहानी के पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार जाके देख लेना, ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ सके। उस घर में पहुंचते ही आकांक्षा साहिल से पूछती है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है साहिल, आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? तो साहिल कहता है, आकांक्षा मैंने अभी तुम्हारे बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया है। अगर मैं तुमको उनके सामने अचानक से लेके जाऊंगा तो शायद वो मुझसे गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इसी घर में बर्थडे मनाऊंगा। बस कुछ देर और रुक जाओ आकांक्षा, मेरे दोस्त केक लेकर आते ही होंगे, फिर मैं केक काटूंगा, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। आकांक्षा कहती है ठीक है। फिर कुछ देर बाद उस घर में साहिल के 3 दोस्तों की एंट्री होती है, जो साहिल के लिए केक लेकर आए थे। अब 4 लड़कों के बीच में आकांक्षा अकेली लड़की थी, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर वो साहिल पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो ज्यादा डर नहीं रही थी। फिर साहिल आकांक्षा को बोलता है, आप 5 मिनट यहीं पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ एक दूसरे रूम में चला जाता है, पर उसका एक दोस्त जिसका नाम कार्तिक था, वो उसी रूम में आकांक्षा के साथ बैठा रहता है। उसने साहिल को पहले ही बोल दिया था, भाई मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ। साहिल अपने 2 दोस्तों के साथ उस रूम में ढेर सारा ड्रिंक करता है और फिर लगभग 20 मिनट बाद उस रूम से वापस आता है और केक काटने के लिए केक टेबल पर रखता है। उसके बाद केक काटता है और आकांक्षा को केक खिलाते हुए किस कर लेता है। तभी आकांक्षा को साहिल के मुंह से शराब की बदबू आती है। आकांक्षा कहती है, साहिल तुमने शराब पी है? मुझे ये उम्मीद तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। तभी साहिल आकांक्षा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ? अबे तेरे जैसी बहुत लड़कियां मैं इस घर में ला चुका हूँ और आज उन लड़कियों की तरह तू मुझे और मेरे दोस्तों को खुश करेगी। ये सुनने के बाद आकांक्षा बहुत ज्यादा डर गई थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल तभी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके साथ ही साहिल के वो 2 दोस्त भी आकांक्षा को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर सामने आता है इस कहानी का मेन हीरो, जो कि था कार्तिक। उसने इस पूरी घटना की वीडियो बना ली थी, पर अब उसे आकांक्षा की इज्जत भी बचानी थी, इसलिए कार्तिक पास में रखी एक लोहे की रॉड उठाता है और उन तीनों के सर पे मारता है और आकांक्षा को उन तीनों से छुड़ा के घर के बाहर ले आता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर कार्तिक अपनी बाइक पे आकांक्षा को बिठाता है और पास के पुलिस स्टेशन में लेके जाता है, जहाँ जाके वो पूरी स्टोरी बताता है। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। तो कुछ दिन पहले कार्तिक की एक बहुत अच्छी दोस्त साहिल के जाल में फंस चुकी थी। उसी का बदला लेने के लिए कार्तिक ने साहिल से दोस्ती की थी और आज फाइनली साहिल की सच्चाई उसने सबके सामने ला दी थी। उस दिन आकांक्षा अपने घर आई और अपने फोन से फ्री फायर को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो ऑनलाइन में अपना सच्चा प्यार ढूंढती हैं, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि हर लड़की को बचाने के लिए कार्तिक जैसा इंसान नहीं होता है।